आपका दुश्मन शैतान आपको क्या बोलता है मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु ने मूसा को कहा कि जाके बोल दो मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर, तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आप कहाँ लज्जित होते हो कोई बात नहीं, आपको कौन क्या समझता है कोई बात नहीं, परंतु आपको स्थिर रहना है, खड़े रहना है और जानने देना है कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आप सबको पता है कि हर साल हम लोग 15 अगस्त को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, परंतु इस साल बिकॉज ऑफ कोविड और बहुत सारे ऐसे परिस्थिति है जिसको हम लोग नहीं कर पाए, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग चर्च और कलीसिया में आ पाए हैं। ये प्रभु का हमारे ऊपर दया बोलिए या फेवर बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं। यस, क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रेयर था कि 15 अगस्त में अगर हम लोग प्रेयर नहीं करें कैसा अजीब सा लगता है, परंतु थैंक यू कि 15 अगस्त के दिन संडे पड़ गया ये हमारा। आमेन। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। और हर समय मैं एक ही चीज बताता हूँ कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर और भी आशीष दे रहा है। चर्च में बहुत सारे जो भाई बहन हैं वे प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज से 3 साल पहले हम लोगों ने हमारे ही चर्च के एक भाई को बाइबल कॉलेज भेजा था, सिद्धार्थ चैटर्जी को, और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने पढ़ाई को पूरा किया और सफल तरह से बाइबल कॉलेज से पास होकर आज हमारे कलीसिया में है। सो इफ सिद्धार्थ यू कैन कम फॉरवर्ड हियर, आई रिक्वेस्ट our church elders can come. आपको जैसे पता है कि ये सिर्फ आज ही खत्म नहीं है। सिद्धार्थ सिर्फ लास्ट नहीं है और प्रथम नहीं है, परंतु सिद्धार्थ से भी शुरू किए हम लोगों ने। आमीन। और भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम परमेश्वर में बढ़ते हुए और हमारे कलीसिया में इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। आज हम सिद्धार्थ को इस कलीसिया का असिस्टेंट पास्टर होने के लिए इंस्टॉल करते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार 2 तिमोथी चैप्टर 4 verse 1 and 2, I charge you, Siddharth, therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. 1 Peter 4:11, if any man speak at the oracles of God, if any man minister, let him do it as of the ability which God gives, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So I charge you to be our assistant pastor in River of Life Assemblies of God Church, Sopur. परमेश्वर के घर में पाए जाना क्या ही उत्तम और भली बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और प्रभु के वचन को हम सुने कि आज प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आमीन। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 onwards. Now Moses was pasturing the flock of Jethro,
his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. The angel of the Lord appeared to him in a blazing fire, the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burned up. आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिधान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था, और वो अपने जंगल के पश्चिमी और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत की ओर के पास ले गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि मूसा भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराया करता था, और यही उसका काम था, यही उसका रोजगार था, या यही उसका बिजनेस बोलिए, या यही उसका नौकरी बोलिए। दिस वर्क ही वाज डूइंग। এই কাজই করতো, বেশ পালক ছিল। আর सेकंड बोल, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखी कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मैं मॉर्निंग सर्विस में बता रहा था कि मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, और मैं देखा कि अब्राहम ऐसे जा रहा है, और मैं जब वो दृष्टि देखा तो मुझे याद आया कि कैसे उस समय के लोग रहते थे, क्योंकि इतना जनसंख्या नहीं था, लोग ही नहीं थे उतना, सिर्फ जंगल, पहाड़, पर्वत, यही सब दिखता था। और आज देखिए, आप चारों तरफ देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं भी देखिए लोग दिखते हैं, आप अभी बस स्टैंड में जाओ लोग दिखेंगे, परंतु वे लोग मीलों मील चलते थे, परंतु कोई व्यक्ति नहीं दिखता था आसपास, कोई नहीं है। और मूसा रोज जंगल में जाता था, एवरी डे, क्योंकि उसका काम यही था। परंतु उस दिन कुछ अलग घटना घटती है। जब मूसा वहां जाता है जंगल में, तो बाइबल बताती है कि उसने एक ऐसे बर्निंग बुश को देखा, एक ऐसे कटीली झाड़ी को देखा, वो जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है, कंज्यूम नहीं हो रही, वो जल तो रही है परंतु भस्म क्यों नहीं हो रही है। एक बुश देख रहा है, वो जल तो रहा है परंतु क्यों नहीं वो पूरा कंज्यूम हो रहा है, क्यों नहीं वो पूरा भस्म हो रहा है। आप देखिएगा, कभी भी किसी पेड़ में आपने देखा होगा, इस बीच में है ना, कोविड के बीच में भी, लॉकडाउन के समय बहुत सारे जंगलों में आग लग गया है ना, कहाँ कहाँ अपने आप लग गया आग, कहाँ कहाँ लग गया, अमेज़न में लग गया, और कहाँ लग गया, ब्राजील में लग गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेज़न ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में लग गया है ना। ऐसे ही अपने से लग गया, कोई नहीं लगाया होगा, अपने से आग लग गई। तो ऐसे जंगल में आग बहुत लगता होगा उस समय, मूसा के लिए उतना वो नहीं था, परंतु अलग क्या था वहां पर, जो ब्लेजिंग फायर था, जो बर्निंग बुश था, उसमें अलग क्या था। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभों को देखूं कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, वो झाड़ी जो है वो पूरी तरह से जलती क्यों नहीं है, पूरा खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और अगर वो जल भी रहा है तो दूसरे पेड़ को क्यों नहीं जला रहा है, वो बहुत दूर से देख रहा है। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर भी हमें कुछ दिखाता है, परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ दिखाता है, परंतु हम देखते तो हैं, परंतु हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता जाने का। आमीन। बाइबल बताती है कि मूसा के अंदर एक इंटरेस्ट जगा कि मैं जाकर देखूंगा। आमीन। बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिखाते, क्योंकि हम हैं लेथार्जी और लेजी। প্রভু দেখাচ্ছে, প্রভুই আবার করবে, परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर ही करेगा। बहुत बार प्रेयर में हम देखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्रीचिंग में हम सुनते हैं या प्रार्थना यहाँ करते हैं, परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। घर जाके बर्तन इतना गंदा है, धोना होगा। बर्तन धोते धोते दर्शन भी धो दिए।
झाड़ू मारते मारते दर्शन को भी झाड़ू मार के बाहर निकाल दिए। सब धूल मिट्टी बाहर, दर्शन भी बाहर। जो भी देखे थे चर्च में सब बाहर। परंतु मूसा ने जब देखा, मूसा के मन में एक इंटरेस्ट आया। मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुष को भी बोला, क्योंकि अभी पुरुष लोग भी झाड़ू मारता है घर में। आमेन। पहले नहीं मारता था, सब मारता है अभी। जो बोल रहा है वो भी मारा है। क्या मारता है कभी कभी। आई एम नॉट ashamed of any work. Amen. तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूं कि वो झाड़ी जलती क्यों नहीं है। When the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Then he said, Do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. He said also, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Then Moses hid his face, for he was afraid to look at God. आप देखिए शुरुआत की घटनाएं। मूसा सिर्फ गया था भेड़ बकरी चराने। उसके बाद सेकेंड इंसिडेंट होता है, वो देखता है एक बर्निंग बुश, एक कटीली झाड़ी। उसके बाद उसके मन में एक इंटरेस्ट रहता है कि मैं जाकर देखूं कि मैं इतने साल से ये भेड़ बकरी चराने आ रहा हूं, इतना साल हो गया, 30-40 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, परंतु मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, लेट मी सी एंड क्लाइंब ऑन द माउंटेन व्हाट्स हैपनिंग देयर। क्या हो रहा है उस पर्वत में, मैं देखना चाहता हूं। और जब उस पर्वत में गया तो बाइबल बताती है कि जैसे ही वो आ रहा था तो परमेश्वर की एक आवाज आई उस बर्निंग बुश से। मैं उस कटीली झाड़ी में से एक आवाज आई। वो आवाज क्या थी? मूसा, मूसा। तो मूसा ने क्या कहा? मैं यहाँ हूं। बहुत बार मेरे प्रियो परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है और हम आगे नहीं जाते। अगर हम आगे जाएं तो हम परमेश्वर की आवाज को भी सुन सकते हैं। आमेन। যদি আমরা এগিয়ে যাই, আমরা অনেকবার ঈশ্বর যদি আমাদেরকে কিছু দেখাচ্ছে, আমরা ভাবি এটা আমার জন্য নয়, আমি যেতে পারবো না। আপনি কি জানেন ঈশ্বরের রব আপনার জন্য অপেক্ষা করছে कि আপনি ওনার রব শুনতে পারবেন। आमेन। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो। बाइबल बताती है कि मूसा का नाम लेकर जब पुकारता है तो उसके बाद द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट यू नो कि मूसा को परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा तू अपने पैरों की जूती को क्या कर? खोल दे। आमेन। क्या कर दे? खोल दे। क्यों खोल दे? क्योंकि जिस जगह में तू खड़ा है वो जगह क्या है? वो जगह পবিত্র। যে জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো মুসি, ওই জায়গাটা পবিত্র জায়গা। इतने दिन से मूसा 30-40 साल से एक ही जंगल में आ रहा है, रोज वहां आ रहा है। मुझे लगता है आपको मालूम होगा जो चरवाहा है, जो भेड़ बकरी चरते हैं, वो लोग क्या देते होंगे? किसी कोना में जाके सोते होंगे। या मूसा सोचता भाई हम रोज यहाँ पर सोते हैं, आज प्रभु बोल रहा है ये पवित्र जगह है, अपनी चप्पल को खोल दे। Take off your sandal. अपने चप्पल को खोल दे। The place you are standing it is holy. आज बहुत बार आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरा ये जीवन जो अपवित्र है, मेरा जो परिवार जो अपवित्र है, मेरा जो जीवन एक नॉर्मल जीवन है, ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर प्रभु वहां आए तो वो जगह पवित्र हो सकता है। आमेन। उस जंगल में उसने कभी नहीं सुना कि परमेश्वर ने कहा है कि ये पवित्र जगह है। आमेन। उसने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, उसने कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया। परंतु जब मूसा वहां पर आगे बढ़ता है तो परमेश्वर उससे कहता है तू जहां खड़ा है वो जगह पवित्र है। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जगह में है वो अपवित्र है, प्रभु को कदम रखने दीजिए, वो पवित्र हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। अगर प्रभु वहां खड़ा है तो पवित्र होने में टाइम नहीं लगता। आमेन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से कहता है कि ये जगह पवित्र है क्योंकि मैं तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर
परमेश्वर हूं। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर और आगे बढ़ेंगे। यहां पर अब देखिए, मूसा बोलता है कि प्रभु मैं तो जाऊंगा मिस्र देश में और इस्राएल के लोगों को वहां से लेकर आऊंगा। ये ठीक है, यहां तक परमेश्वर कहता है मूसा को कि तुम जाओ, तुम मिस्र देश में जाओ और वहां पर जाकर हमारे जो लोग हैं जो वहां रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशान हैं, मैं उनके दुख को देख नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मूसा मैं तुझे भेजता हूं उस देश में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज मैं और आप जब रोते हैं तो प्रभु वो भी नहीं देख पाते हैं। जब आज हम कष्ट में रहते हैं प्रभु उसको भी नहीं देख पाते। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रभु ने सिर्फ इस्राएल के आंसुओं को देखा, प्रभु आज हमारे भी आंसुओं को देखता है, क्योंकि ही इज अ कंपैशनेट गॉड। वो दया करने वाला और तरसमय परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम जाओ और उन लोगों को लेकर आओ। परंतु उस समय मूसा बोलता है परमेश्वर को कि प्रभु देख, 40 साल पहले मैं इसी देश से भागकर आया था। 40 years ago I ran away from that country. You know God why? You know everything. प्रभु तू जानता है ना मैं क्यों भाग के आया हूँ? क्योंकि मैंने ट्राई किया था इस्राएल के लोगों को निकालने के लिए, परंतु मुझसे तो हत्या हो गई थी और लोग मेरे ऊपर बहुत ही आरोप लगाने के लिए मैं वहां से भाग कर आया हूँ। मैं अगर जाऊं तो मैं कैसे समझाऊं कि ये तूने भेजा है? क्यों पता है? क्योंकि उस समय मिस्र देश में बहुत सारे गॉडेसेस होते थे, गॉड्स होते थे, बहुत सारे ईश्वर होते थे, उनका नाम अलग अलग नाम था और अलग अलग नाम और अलग अलग उनका काम होता था उस समय। जैसे आज भी हम लोग जानते हैं बहुत सारे ईश्वरों का नाम हम जानते हैं, और उस समय भी बहुत सारे गॉडेसेस होते थे मिस्र देश में। और मोसेस या मूसा पूछ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं उनको, मैं कैसे बताऊं कि ये तुमने मुझे भेजा है। How I will make them understand that you have sent me. तुमने मुझे भेजा है, and why they will believe on me. वो लोग क्यों मुझ पर विश्वास करेंगे? Confusion, lot of confusion. अगर मैं अभी आपको कहीं भेजूं और मैं कहूं कि आप वहां जाओ, आप कहीं भी जाके आप बोलोगे कि सर ने भेजा है, या प्रियंका आपको फोन करती है, या कोई भी चर्च का भाई बहन आपको फोन करता है और बोलता है आप चर्च आओ। चर्च आओ किस लिए? आपको बुलाया गया, किसने बुलाया? आप जरूर पूछेंगे किसने बुलाया, कौन वो व्यक्ति कौन है? क्या सर ने बुलाया या मैडम ने बुलाया? किसने बुलाया? Who called? कौन है उस बीच में, किसने? तो मूसा वही पूछ रहा है, मैं जाऊंगा तो ठीक, पर तुम्हें क्या बोलूंगा, আমি কি বলবো কি আমাকে কে পাঠিয়েছে? Then 14 में प्रभु ने क्या कहा? God said to Moses, I am that I am. And he said thus, you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Amen. I am that I am. What is noun? What is noun? Noun? Noun किसे कहते हैं? Come on. What is noun? कोई भी नाम, कोई भी नाम? A name of anything? We call? नाम। Wow, English class. What is verb? What is verb? कोई भी एक्शन, वर्क, हाँ? कोई भी एक्शन, वर्क, कोई भी वर्क, एक्शन, हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ? वर्क, क्रिया। यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं? मूसा परमेश्वर से क्या पूछा? नाउ। प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? वर्ब। Moses was thinking God will tell me some noun. Amen. कोई नाउन बोलेगा प्रभु, प्रभु बोलेगा आप कुछ, ये मेरा नाम है, बोल दे।
He didn't say anything. What he said? I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ. Amen. Actually the Hebrew word when you see here, जब आप Hebrew word को देखेंगे, यहाँ पर जो I am है वो Hebrew में याहे है, याहे. और इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे उनके एकदम डीप लैंग्वेज में, एक्चुअली ये याहवे है. और अगर उसको सही तरह से प्रोनाउंस किया जाए, हिब्रू जो इब्रानी भाषा बोलते हैं वे लोग बोलते हैं याहवा है. व्हाट इज कॉल्ड? याहवा है. दैट मींस याहवे. आमेन. और परमेश्वर ने उससे कहा आई एम दैट I am. You need to understand this word, you know. आप जब इसको समझोगे तो मेरे लास्ट तक प्रचार को आपको समझ में आएगा. What I am going to preach. यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बहुत अच्छा उत्तर दिया. उसने क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ. Amen. I am that I am. Amen. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, जाके बोल दे सबको. Amen. इसका मतलब प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं जो था, नहीं, मैं जो हूँ. Amen. I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा बहुत सुंदर से. मैं बाइबल वर्स पढ़ता हूँ आपके लिए. परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं. यहां पर कोई पास्ट टेंस नहीं है. आमेन. यहां कोई पास्ट टेंस नहीं है. मैं तुम्हारे पिता के संग था, मैं वही परमेश्वर हूं. नहीं, उसने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं. ये मूसा को समझ में नहीं आया कि प्रभु ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि मूसा को पता ही नहीं था कि मैं जो हूं सो हूं ये 40 साल हर एक दिन मूसा को इस्तेमाल करना था ये वर्ड. क्योंकि मूसा सोच रहा था कि मैं जो एक दिन जा रहा हूं इसी दिन ही परमेश्वर मुझे आशीष करेगा. परंतु नो, from 40 years he was using the name I am that I am. जब भी इस्राएल को प्रॉब्लम होता था मूसा को याद आता था प्रभु ने अपना नाम क्या बोला? I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ. आज खाना नहीं है प्रभु, तूने कहा था मैं जो हूँ सो हूँ. आज के लिए प्रभु तू दे दे हमें. आमेन. मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में डिलीवरेंस की जरूरत है, अगर आज आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आज आपको हीलिंग की जरूरत है, अगर आज आपको कोई भी चीज की समस्या है, आपको सिर्फ एक ही बात को कहना है कि परमेश्वर ने अपने नाम को आपको दिया है और वो नाम नहीं है, वो वर्ब है, यानी वो काम करता है. आमेन. हालेलुया. वो सिर्फ नाम का परमेश्वर नहीं परंतु काम का परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. वो सिर्फ नाम में नहीं है, वो कार्य में भी है. हालेलुया. The moment you will use this I am that I am, you will see your noun will see the verb is working. Amen. हालेलुया. अगर हमारा जीवन में अगर कार्य नहीं हो तो बेकार है हमारा जीवन. और वो कार्य कौन है मालूम है? I am that I am. Amen. हालेलुया. मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करना चाहता है. इसीलिए प्रभु अपने वचन में कहना हुआ है, The book of John chapter 6 verse 48 में लिखा हुआ है I am the bread of life. Amen. प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाए वो कभी भूखा नहीं रहेगा. आमेन. अगर आज आपके जीवन में आर्थिक समस्या, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं I am the bread of life. आमेन. प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूँ जीवन की रोटी. बाइबल और भी आगे कहता है, यूहन्ना उसका 8 का 58 में लिखा है बिफोर अब्राहम was I am. आमेन. अब्राहम से पहले भी मैं ही था. आमेन. और प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 8 में लिखा हुआ है I am the Alpha and Omega. आमेन. मैं ही शुरू हूँ और मैं ही खत्म हूँ. आमेन. मैं हूँ अल्फा एंड ओमेगा. और उसके बाद यशायाह की पुस्तक उसका 43 उसका 10 में लिखा है आफ्टर मी
नो वन। बाइबल बोलছে कि আমার পরে আর কেউ নেই। आमेन। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु के बाद भी अगर कोई होगा या प्रभु के पहले कोई, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु का सृष्टि कब हुआ। बहुत जन बोलते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं, मसीही लोग कब आए, मसीहत का जन्म कब हुआ। मसीहत का जन्म तो 2021 साल पहले हुआ। मसीह लोग कब आए तो नो 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 नो, दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। आप देखो, अगर आप कैलेंडर को उठा के देखो, अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो जब आप कोई भी डेट को पढ़ते हो तो वहां बीसी है ना। 2021 से पहले क्या है वो बीसी। दैट मींस व्हाट इज द बीसी, बिफोर क्राइस्ट। आप देखो पूरा कैलेंडर क्राइस्ट को ही लेकर है। इस पूरे वर्ल्ड में ये जो कैलेंडर आपके पास है, ये कैलेंडर यीशु मसीह को केंद्रित करके ही पूरा डेट मिलता है। जब तक यीशु मसीह नहीं आया, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जैसे ही 2021 में यीशु मसीह जब आ गया, उसके बाद क्या हो गया, एडी, दैट इज एनो डोमिनी। मतलब यीशु, यानी ये केंद्र कौन है, यीशु। परंतु यीशु से पहले बाइबल में क्या लिखा है कि मलाकी और मत्ती का गैप कितना था, 400 इयर्स। मलाकी और मत्ती जो गैप है ना, आप एक पेज पलटते हो, मत्ती आ गया, अरे ये एक पेज पलटने में 400 साल का गैप है वो। आमेन। आप बोलते हो कहाँ बोले पास्टर जी, मलाकी, बार बार मती आवत रे, मलाकी मलाकी, ओ आई तो पेज नहीं पलट रहा है। मलाकी मती, ये पेज पलटने में 400 साल लगा गुरुजी। 400 years, the gap was 400 years। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी 2021 साल पहले है। ना 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 ना, बहुत पुराना है। God is Alpha and Omega। Amen। You can search in the history, you will find कि मसीह का जन्म अभी नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। Amen। बहुत पहले से हम लोग बात सुन रहे हैं। Amen। मैं आज आपको इंग्लिश हिस्ट्री सब पढ़ा रहा हूँ। Amen। वाह, मेरे मूड में आगे इसीलिए बोला, एक्चुअली ये मेरे प्रीचिंग में नहीं था, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब यीशु ने कहा कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, जब प्रभु ने कहा कि मैं ही हूँ, और यशायाह की पुस्तक कहता है 43, यीशु के जन्म से और भी कई साल पहले वहाँ कहता है आफ्टर मी नो वन, मेरे पहले या मेरे बाद में भी कोई नहीं होगा। और मलाकी उसका 3:6 में लिखा है फॉर आई एम द लॉर्ड डू नॉट चेंज। आमेन। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता। आमेन। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो कल और आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आमेन। इसीलिए बाइबल में ये जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि आई एम दैट आई एम, इसका मतलब ही यही है कि जब आपने प्रभु को ग्रहण किया था, उस समय से लेके आज भी प्रभु आई एम दैट आई एम है। आमेन। और कल भी परमेश्वर आपके लिए आई एम दैट आई एम ही रहेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपके लिए कभी भी नहीं बदलते हैं। आमेन। अगर आज प्रभु आपको कहते हैं मैं जो हूं सो हूं, आज के लिए नहीं, आप अगर कल के पेज को पलटेंगे तो उस दिन भी प्रभु बोलता है मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने मलाकी में कहा कि आई डू नॉट चेंज, मैं नहीं बदलता। जैसे ही आपने पेज पलटा, 400 साल का गैप था, वो ब्रिज नहीं था, वो ब्रिज तैयार हो रहा था 400 साल में। और जैसे ही 400 साल के बाद जैसे ही पन्ना पलटता है, वहां भी प्रभु एक ही बात बोलते हैं आई एम दैट आई एम। आमेन। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते मेरे प्रियो। आज मैं आपको बता दूं, जिसने कहा है आई एम दैट आई एम, वो कैसे हमें आशीष दे सकता है। हाउ ही कैन ब्लेस आवर लाइफ। हम लोग दाऊद के बारे में जानते हैं,
He made David from shepherd to king. Amen. परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहा से राजा के गद्दी तक बैठाया, परंतु एक चरवाहा को पता ही नहीं था कि वो कभी राजा भी बनेगा। उसके जीवन में सिर्फ एक ही विचार था कि वो सारा जीवन भेड़ बकरी चराएगा, सारा जीवन यही काम करेगा। उसके दिमाग में ऐसा नहीं था कि वो एक दिन राजा बनेगा, परंतु उसके चरवाहा और उसके राजा और इस बीच में जो गैप था, इस गैप को भरा जिसने, उसका नाम था I am that I am। Amen। मैं जो हूँ सो हूँ। योसेफ, हम लोग यीशु के बारे में जानते हैं कि जोसेफ जब जेल में था, उनके भाइयों ने जोसेफ को बेच दिया, है ना। मर्चेंडाइज लोगों को, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको बेच दिया गया। और जब उसे बेच दिया गया तो जोसेफ भी सोच रहा होगा जेल में कि मेरा लाइफ यही खत्म हो जाएगा, मेरा लाइफ लगता है यही समाप्त हो जाएगा। उसे पता ही नहीं था कि जिस देश में वो जेल में है, उसी देश में परमेश्वर उस जेल से निकाल के उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन इसी जिस जगह में आप नौकरी करते हो, जहां एक छोटा सा बिजनेस करते हो, जहां पर आप रहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन यही शुरू हुआ यही खत्म हो जाएगा, इसी पाड़ा में, इसी मोहल्ला में, इसी छोटे से घर में, इसी कस्बे में, इसी नौकरी में, इसी कमाई में, इसी जगह में मेरा लाइफ यही खत्म होगा, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कहता है कि जोसेफ के बीच में जो खाली स्थान था उसे भरने वाला था। I am that I am। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि प्रभु आपको कैसे उठाएगा, परंतु आपको सिर्फ परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है और आपके जो गैप है उसको भरने वाला अगर कोई परमेश्वर है तो वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर है। जोसेफ को जेल से प्रधानमंत्री जो बनाया, उस बीच में जिसने काम किया था, वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। परमेश्वर जोसेफ के जीवन में जो काम किया वो मेरे और आपके जीवन में भी काम कर सकता है। हम लोग दानियल के बारे में जानते हैं, दानियल को राजा ने मौत की सजा दी। आमीन। दानियल को परमेश्वर का सुंदर वचन मिला था, सब कुछ मिला था, परंतु उस बीच में भी दानियल को मौत की सजा दी। और जब दानियल शेर की मांद में था, वो उस दिन शायद दानियल सोच रहा होगा इस दिन अरे मेरा जीवन खत्म, राजा ने मुझे मौत दिया। उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी वो उसके विरुद्ध में था। आमीन। वो उसके अगेंस्ट में था, उसने मौत की सजा दी दानियल को। परंतु बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने उस शेर की मांस से दानियल को निकाला और उसी देश के उसी राजा के महल में परमेश्वर ने दानियल को अधिकारी बनाया। आमीन, हालेलुया। सिग्नेटरी। आमीन। दानियल के साइन से बहुत लोगों को नौकरी मिला मेरे प्रियो। दानियल के साइन से बहुत लोगों को जेल से छुटकारा मिला मेरे प्रियो। दानियल किसी को भी बोल देता था तो उन लोगों का छुट्टी हो जाता था। दानियल बोलता था कि अरे इसको खाना नहीं है, इसको खाना दे दो। इतना अधिकारी बन गया था वो। जिस जगह में, जिस महल में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, वहीं पर बैठ के वो लोगों को आशीष देना आरंभ किया मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आपका दुश्मन शैतान आपको क्या बोलता है मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु ने मूसा को कहा कि जाके बोल दो मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर, तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आप कहाँ लज्जित होते हो कोई बात नहीं, आपको कौन क्या समझता है कोई बात नहीं, परंतु आपको स्थिर रहना है, खड़े रहना है और जानने देना है कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। Your God is living God। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस एक साधारण मछुआरा था। He was a normal fisherman। वो एक नॉर्मल मछुआरा था। उसका एज भी काफी हो गया था। पिछले सप्ताह ही आप लोग मेरे प्रचार को सुन रहे थे। और पतरस के जीवन में यही था, रोज आना है, जाल फेंकना है, मछली पकड़ना है, रोज आना है, जाल फेंकना है, मछली पकड़, यही उसका जीवन था।
परंतु पतरस को पता ही नहीं था कि वही पतरस जो एक कॉमन व्यक्ति है, मछुआरा है, परमेश्वर उसको वहां से उठाकर एक पावरफुल प्रचारक बनाएगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जितने भी आने वाले समय में जितने भी चेले हुए, सबसे ऊपर में पतरस को बैठाया गया था। आमेन, हालेलुया। पर बाइबल बताती है पतरस उतना पढ़ा लिखा नहीं था। आप फर्स्ट पीटर पढ़ो, आप पहला पतरस पढ़ो, ग्रीक भाषा में आपको पता चल जाएगा कि क्या लैंग्वेज है ग्रीक का। इससे पता चलता है कि पहला पतरस ने नहीं सिर्फ बोला है, किसी ने लिखा है, परंतु सेकंड पीटर पतरस ने थोड़ा लिखा है। इसीलिए बहुत सारा ग्रीक इधर उधर है, ठीक है, बहुत सारा ग्रीक उधर उधर है। इससे पता चलता है कि पतरस बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसके अंदर परमेश्वर ने जो डाला वो था I am that I am। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको कोई बोलता है ये व्यक्ति प्रभु के बारे में ऐसा बोलता है, वो व्यक्ति प्रभु के बारे में ऐसा बोलता है, वो व्यक्ति प्रभु के नाम को ऐसा बोलता है, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत गुस्सा होता है। मेरे प्रियो, एक समय में परमेश्वर के दासों को भी होता था। शाऊल नाम एक आदमी था, शाऊल नाम एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों को बदनाम किया करता था, कलीसियाओं को तोड़ देता था, पास्टर्स लोगों को चर्च से निकाल देता था। वो बहुत बड़ा अधिकारी था। परंतु बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने उस सौल को क्या बना दिया, पौल बना दिया। आमेन, हालेलुया। उस बीच में जो खड़ा था वो था I am that I am। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी जहां रुकी हुई है, याद रखना, इसको धक्का मारने या आगे बढ़ाने के लिए जो खाली स्थान है उसको भरने वाला जो है वो सेंटेंस है I am that I am। आमेन, हालेलुया। हो सकता है नाउन चुपचाप है, परंतु याद रखिए वर्ब काम करेगा। आमेन, और वो वर्ब है I am that I am। Don't discourage in your life। निराश मत हो जाइए। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे जीवन को देखो, मैं बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था, बहुत शर्मीला। वो अगर कोई मुझसे कुछ पूछता था तब जाके बहुत लेट में मैं बोलता था, चुपचाप। बहुत कई बार तो मेरी मम्मी से भी लोग पूछते थे, मेरी मम्मी ये प्रीचिंग जरूर कल देखेगी, वो रोज देखती है, मेरे प्रीचिंग को 10 बार 12 बार भी देख लेती है। तो सब बहुत बार ऐसे बोलते थे, रीता तुम्हारा बेटा बोलता क्यों नहीं है? बोलता है तो? हाँ, नहीं बोलता है, गूंगा नहीं है, बोलता है, बहुत कम बोलता है। अच्छा, संडे स्कूल में भी पहले जब जाते थे हम लोग, तो कभी कभी बाइबल वचन याद भी होता था तो भी नहीं बोल पाते थे, शर्म लगता था क्या बोलेंगे, और कभी कभी याद तो नहीं रहता था। और उस समय संडे स्कूल में बहुत मार पड़ता था, बहुत पीटते थे लोग, बेत लेके ऐसे से हिलता था, ऐसे सटाते थे ना, ऐसे लगता था करंट लग गया कोई, है ना। जो अगर पहले स्कूल में पढ़े होंगे, मार खाए, अभी के बच्चों को मार कर देगा, क्यों बोल रहे तो मेरे से तो के अमर चले थे, हाँ, जो हाँ करता ये भूल गया कि छोटे में पीठ में दबा दबा मार खाया था। मतलब इतना अच्छा बाप, इतना अच्छा माँ, इतना कंसर्न, और रोज घर में लड़ाई झगड़ा करता बेटा सीखता, वो नहीं दिखता है। रोज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अभद्र भाषा में बात करते हैं, वो नहीं दिखता है बच्चा खराब हो गया। शेर मेरे चे तू बोल भी ना, तू যদি স্কুলে পাঠাস, वाइफ को बोलता है, देख আমি ছাড়বো না তোকে না রে, তোর বাবা খুব রাগ করবে, তোকে আর এই মাস্টার মশাইয়ের কাছে পাঠাবো না। इतना प्यार, शिक्षा तो अच्छा दे नहीं पा रहे हो। हम लोग के समय क्या मार पड़ता था। और अगर संडे स्कूल में अगर हम वचन याद नहीं करके गए तो ऐसा मुर्गा बनाता था, ईंट रख देता। सच बात है, ये कहानी नहीं है जो अभी का बच्चा लोग सोचता है कहानी है। नो बेटा, कहानी नहीं, एकदम रियल घटना। उस समय तो मोबाइल नहीं होता था उतना, अभी तो कुछ भी एक घटना कुछ ऐसा होता है, फट से मोबाइल में कैप्च हो जाता है और फेसबुक में चला जाता है, रिकॉर्ड
अगर आपको याद नहीं होगा तो फेसबुक 7 साल बाद भी आपको बताएगा 7 साल पहले आपने ये कांड किया था, मतलब फोटो डाला था, जो भी हो। और ईंट रख देते थे, और जब ईंट रखते थे मुर्गा बनते तो ऐसे हंसते थे। तो मास्टर देखता था, हंस रहा है, और एक ईंट बढ़ा दे, अभी भी हंस रहा है, तीसरा ईंट, कब हंसते हंसते हंसी बंद हो रहा है। उसके बाद जैसे ईंट 4 ईंट पड़ता था, हंसी ऑटोमेटिक बंद। अब जो लोग उधर से भी हंस रहा था, उन लोग का भी हंसी बंद, क्योंकि उन लोगों का भी इधर टांग के आ जाएगा, सब हंसी बंद। ऐसा होता था पनिशमेंट पहले। तो सब कोई बोलते थे तो बेटा बोलता नहीं है, तो बेटा बोलता नहीं है। पर किसको पता था कि जो बोलता नहीं था आज एक पब्लिक प्रीचर है, एक फायरी प्रीचर है, आज कई हजारों के बीच में प्रचार करता है, सब जगह प्रचार करता हूँ। आज जब प्रचार करता हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं। आमेन। You don't think about in which condition you are. आप अपनी उस परिस्थिति के बारे में मत सोचो, परंतु वहां पर आपको याद रखना है, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाके बोल दे, जिसने तुझे भेजा है उसका नाम है I am that I am. So, amen. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब आगे नहीं बढ़ सकता है, गलत। मेरा जीवन यही खत्म, गलत। मेरा जीवन क्या यही शुरू है, गलत। मेरा क्या नौकरी जो है यही, गलत। मेरा जो छोटा सा बिजनेस, गलत। मेरा क्या इसी पर, गलत। यू डोंट नो एनीथिंग कि परमेश्वर ने कल के दिन आपके लिए क्या रखा है। आमेन। परमेश्वर को मालूम है। आमेन। इसीलिए परमेश्वर के संतानों की तरह प्रभु में चलते रहिए, बढ़ते रहिए, ताकि आप निशाने की ओर बढ़ सके। आमेन। हालेलुया। डोंट अफ्रेड इन योर लाइफ। जिस परमेश्वर ने कहा है कि आई एम दैट आई एम, उसने ऐसा नहीं कहा आई वॉज, आई विल बी, परंतु हर एक दिन आप कह सकते हैं आई एम दैट आई एम। आमेन। प्रभु ने मुझसे कहा है मैं जो हूँ सो हूँ, मुझसे आगे भी कोई नहीं, मुझसे पीछे भी कोई नहीं, मैं कभी नहीं बदलता। आमेन। तो आज आइए हम अपने विश्वास को ना बदलें, हम अपने रफ्तार को ना बदलें, हम अपने पवित्रता को ना बदलें, परंतु प्रभु में दौड़ते रहें, प्रभु में चलते रहें, प्रभु को थामे रहें, प्रभु में आगे बढ़ें। क्योंकि जितना आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे आपको नहीं मालूम प्रभु कब उठाएगा आपको। आमेन। वो गैप जो भरेगा वो परमेश्वर भरेगा। आमेन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा, अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर जिंदगी में, साथ तुम कभी ना छोड़ेगा। इस देश का खुदा तू है,
वो अपने हाथों में ले ले और मेरे साथ गाए। मेरे वतन उठ जा जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन अब एक है, तू प्यार का झंडा उठा। मेरे वतन उठ जा जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन अब एक है, तू प्यार का झंडा उठा। इस बात में मेरे वतन उठ जा जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन अब एक है, तू प्यार का झंडा उठा। इस देश की आवाज है हम, आजादी का साज है, मिलकर गुलामी से निकाल हुए अब एकता का तूफान, प्यार से बदलने लगा। इस देश की आवाज आजादी का साज है, मिलकर गुलामी से निकाल हुए अब एकता का तूफान, प्यार से बदलने लगा। प्यार से बदलने, प्यार से बदलने, प्यार से बदलने ये जहां। प्यार से बदलने, प्यार से बदलने, प्यार से बदलने ये हालेलुया। कि प्रभु मैं क्या बोलूंगा, किसने मुझे भेजा है। आज प्रभु भी आपको अपने घर भेज रहा है। आज प्रभु आपको अपने काम के क्षेत्र में भेज रहा है। आज प्रभु आपके बिजनेस एरिया में आपको भेज रहा है। आज प्रभु आपको उसी परिस्थिति में भेज रहा है जहां से आप आए हैं आज। और आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अपनी परिस्थिति से क्या बोलूं, मैं अपने हालात में क्या बोलूं प्रभु। आज प्रभु कह रहे हैं जाके हमें बोलना है, I am that I am। मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, जोसेफ को नहीं पता था कि परमेश्वर उसे कौन सी आशीष देगा। दाऊद को नहीं पता था परमेश्वर उसे कौन सी आशीष देगा और कैसे प्रभु उसे आशीष देगा। परंतु मैं आज आपको बता दूं, जिस परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं जो हूं सो हूं, वो सिर्फ मूसा को नहीं कहा था। आज परमेश्वर ने वो वचन हमें और आपको भी दिया है। अगर आज आपको कहीं डर लगता है, आपको किसी एरिया में अगर आप फंस गए हो, तो आपको वहां जाके कहना है कि मुझे जिसने भेजा है वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर। और जब जब मूसा ने परमेश्वर के इस नाम को लिया, बाइबल बताती है कि सिर्फ नाम नहीं परंतु वहां पर काम हुआ बहुत सारा। पत्थरों से पानी निकला, आकाश से परमेश्वर ने रोटियां बरसाई, सब
Let's chorus John give up. Hallelujah. तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए, मैं जो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ तेरे साथ हूँ। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो आइए विश्वास से कहे तेरे साथ, अपने हाथों को उठाते हुए कहे, The powerful God is with us. The powerful God is with us. तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तेरे पास गिरेंगे हज़ार, तेरे टाइम गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तेरे पास गिरेंगे हज़ार, तेरे टाइम गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हालेलुया तेरे साथ, Holy Spirit तेरे साथ, मैं सो तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा जा और मेरे लोगों को निकाल के ले गया। मूसा 80 साल में उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, प्रभु मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मैं अब वो मूसा नहीं रहा जो बहुत ही शूरवीर हुआ करता था, बहुत ही मजबूत हुआ करता था। परंतु मूसा अपनी कमजोरियों को नहीं, परंतु मूसा परमेश्वर के सामर्थ को मान रहा था। मूसा कहता है मुझे बोल दे, मुझे बता दे कि कौन है मेरा भेजने वाला, मुझे जो भेज रहा है वो कौन है। प्रभु ने मूसा के इस बात को सुनकर, परमेश्वर ने जो नाम मूसा को दिया, सारा जीवन उसके बाकी के जीवन में मूसा
में वो नाम अद्भुत है, वो अद्भुत है। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, अगर आप कर्ज में हैं, आपकी हालात बहुत खराब है, अगर आप ये सारी चीज परमेश्वर को बोल रहे तो प्रभु ये सुनना नहीं चाहता। अगर आज प्रभु बोल रहा है जा, चला, तो प्रभु को ये ना बोले आई एम सिक, आई डोंट हैव मनी, ओ गॉड, आई एम हैविंग लोन, डेट, सो मेनी प्रॉब्लम्स। But what Moses asked God, what I will tell to those people who sent me, किसने मुझे भेजा है? प्रभु ने कहा जाके कह दो मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। अपनी बीमारी को कहो जाके, अपने कर्ज को कहो जाके, अपने हालातों को कहो, अपने समस्याओं को कहो। Who I am, that I am. मैं जो हूँ। Come on, church. Come on, church. Receive this blessing. Come on, everybody. Come on, everybody. Worship Him. Worship Him. Brother Sanjeev, can come forward for the last prayer. आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, जाओ समस्त लोगों को बोल दो। मूसा 80 साल का एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति पूरे मिस्र को हिलाकर आ जाता है और 20 लाख लोगों को निकाल कर आता है। Only one person। आपको पता है कि उसके संग कौन जा रहा था? मैं जो हूँ सो हूँ। वो पूरा देश कांप गया मेरे प्रियो, जब जब मूसा ने याद किया मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। Oh, what a great God we serve। तो आप अपनी समस्या, बीमारियों, कष्टों, रोग, कर्ज, इन सबको हिला सकते हो आप। वो नाम अद्भुत नाम यीशु ने कहा, I am the bread of life, I am the resurrection, I am the Alpha and Omega। मैं ही शुरू हूँ, मैं ही खत्म हूँ। जब हमारा परमेश्वर इतना कुछ कह रहा है हमें, तो हम क्यों कमजोर हो जा रहे हैं? कमजोर तो शैतान को फील करने की जरूरत है, हमारे विरोधियों को, उस शैतान के साम्राज्य को कमजोर होना है मेरे प्रियो। परंतु हमें तो ऐसा कहना है, मैं जो सो तेरे साथ, मैं जो सो तेरे साथ। কারণ তুমি মহান পরমেশ্বর প্রভু। প্রভু আজকে তোমার বাক্যের জন্য ধন্যবাদ
যে আব্রাহামের সাথে চলতে প্রভু, যে ইসাক এবং যাকবের সাথে ছিলেন। যখন তুমি মসজিদ কাছে নিজের আত্মপ্রকাশ করেছিলে প্রভু, তখন তুমি বলেছে আই অ্যাম। প্রভু তুমি একমাত্র পরমেশ্বর, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পরমেশ্বর নেই প্রভু। প্রভু তুমি যখন মিশর থেকে ইসরায়েলকে বের করেছিলে প্রভু, তুমি মিশরে অদ্ভুত কাজ করেছিলে প্রভু। তুমি ইসরায়েলের জন্য লাল সমুদ্রকে ভাগ করেছিলে। সেই প্রভু আজকে তুমি আমাদের সাথে আছো প্রভু। আজকে যখন আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার করেছি প্রভু, আমরা আজও অনেক সমস্যায় আছি প্রভু। আজকে আমরা অর্থহীনতা ভুগছি প্রভু। আজকে আমরা মহা রোগে রোগগ্রস্ত হচ্ছি প্রভু। আজকে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমস্যা, কিন্তু প্রভু তুমি আজকে তোমার বাক্যের দ্বারা আমাদের বলেছো আই অ্যাম। প্রভু তুমি এখনো আছো, যে পরমেশ্বর তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছো আমি বলে প্রভু। প্রভু তোমার কোনো নাম নেই প্রভু, তুমি নিজেকে আলফা, তুমি ওমেগা বলেছো প্রভু, কারণ তুমি শুরু এবং তুমি শেষ প্রভু। ও প্রভু তুমি সেই মহান শক্তিশালী হাতের দ্বারা যখন ইসরায়েলকে মরুপ্রান্তে চালনা করছিলে প্রভু, যাদের জীবনে কোনো অভাব ছিল না, তুমি তাদের সময় প্রভু দিনে ছিলে একটা ছায়া হয় প্রভু, আর রাতে তাদের মধ্যে অগ্নি হয়ে বিরাজ করতে প্রভু। আর সেই পরমেশ্বর প্রভু যিশু তুমি আমাদের সাথে থাকতে চাইছো প্রভু। তুমি চাইছো কি তুমি আমাদের সাথে ওই আই অ্যাম হয়ে থাকতে। আই অ্যাম দ্যাট আই অ্যাম মেজো হু সো হু। ও প্রভু তুমি আমাদের সকলের জীবনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। আমাদের সকল দুরবস্থাকে তুমি দেখেছো, আমাদের চোখের জল দেখেছো প্রভু। ও প্রভু তুমি জানো আমাদের অবস্থাকে প্রভু। হয়তো আজকে আমরা অনেক রোগগ্রস্ত আছি, হয়তো আমরা অর্থনৈতিক অবস্থায় আজ ঝুঁকে পড়েছি প্রভু, হয়তো আজকে আমরা এখনো আত্মিক জীবনে অনেক বন্ধনের মধ্যে আছে প্রভু। প্রভু আজকে এই দিনে এই সময় প্রভু, আজকে এখানে সমস্ত বিশ্বাসী ভাই বোনকে প্রভু তুমি আত্মিক ভাবে ছুটকারা দাও প্রভু। তোমার মহিমা যেন আমাদের জীবনে হতে পারে প্রভু। ও প্রভু আমরা যেন তোমাকে উপলব্ধি করতে পারি আমাদের আত্মিক জীবনে প্রভু। তুমি যেখানে আমাদেরকে নতুন জীবনে নিয়ে যায় প্রভু। ও প্রভু তোমার প্রতিশ্রুতির কারণে নিয়ে চলো প্রভু। ও প্রভু আমাদেরকে এই জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করতে সাহায্য করো প্রভু। আজকে বাইরের পরিবেশে অনেক লোকে অনেক ধুমধাম করে স্বাধীনতা উদযাপন করছে, কিন্তু প্রভু তারা আজ কিন্তু প্রত্যেকে স্বাধীন নয় প্রভু। তারা আজ দাসত্বের জীবন যাপন করছে প্রভু। হয়তো তারা কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ আছে, সুখী আছে, কিন্তু অনন্ত জীবন তাদের কাছে নেই প্রভু। ও প্রভু তাই প্রার্থনা করি প্রভু তোমার ওই অনন্ত জীবনকে, তোমার ওই পবিত্র নামকে আই অ্যাম দ্যাট আই অ্যাম যেন নিজেদের বাজারের জীবনে প্রভু, যারা আজও বাইরে অন্ধকারে হতাশা নিরাশা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্রভু, ও প্রভু যারা ভুগছে প্রভু। প্রভু আজ 15ই আগস্ট প্রভু, 1947 সালে 15ই আগস্টে এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল প্রভু, কিন্তু স্বাধীনতার 75 বছর পরও প্রভু আমরা এখনো পরাধীনতার জীবন যাপন করছি। আমরা এখনো মানসিক বসে চলছি প্রভু। প্রভু আজ তুমি আমাদের স্বাধীনতা দাও প্রভু, আমরা যেন আত্মিক জীবন যাপন করতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের পাপের জন্য কালভারি ক্রুশে চড়েছো প্রভু। সেই ক্রুশে পাপ, যে পাপ তুমি আমাদের ওই কালভারি ক্রুশে মিটিয়েছো প্রভু, সেই পাপের জীবন থেকে আমরা যেন বেরিয়ে আসতে পারি প্রভু। আজকে যখন আমরা তোমার পবিত্র শরীরকে গ্রহণ করেছি প্রভু, তোমার পবিত্র রক্তকে যখন গ্রহণ করেছি প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি আমাদের অন্তরে আমাদের হৃদয়ে একটা পরিবর্তন ঘটেছে প্রভু। কারণ তোমার ওই পবিত্র শরীর পবিত্র রক্ত আমাদের জীবনের জন্য দিয়েছো, যাতে আমরা নতুন যেন জীবন লাভ করতে পারি। কারণ প্রভু তুমি নিজেকে বলেছো তুমি আমাদের জীবনের রুটি প্রভু। ও প্রভু আমরা এই শারীরিক মানসিক রুটির জন্য প্রভু, আমরা অনন্ত জীবনের রুটিকে যখন ভোগ করেছি আমাদের শরীরে যখন নিয়েছি প্রভু, তা আমরা আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে অনন্ত জীবনের অধিকার আমরা বিশ্বাস করি। হালেলুয়া। ও প্রভু আজকে অনেক ভাই বোন তোমার ঘরে দান দশমাংশ এনেছে প্রভু। ও প্রভু তাদের তুমি হাতকে দেখো প্রভু, তাদের ঘরে হয়তো অনেক অভাব অভিযোগ আছে, তাদের ঘরে হয়তো অনেক সমস্যা আছে প্রভু। তুমি তাদের জীবনে তোমার সেই আশীর্বাদকে দাও প্রভু, তারা যেন অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে প্রভু, তারা যেন স্বাধীনতার জীবন লাভ করতে পারে। কারণ প্রভু তোমার বাক্য বলেছে তুমি জগতের জ্যোতি প্রভু। ও প্রভু তারা যেন জগতের সন্তান হতে পারে। আর যারা আজও অন্ধকারে আছে প্রভু, আজও যারা নানা রোগগ্রস্ত ব্যাধিতে আছে প্রভু, নানা বন্ধনে আছে, শয়তানের চক্রান্তে আছে প্রভু, তাদের কাছে তোমার ওই জ্যোতিকে নিয়ে যেতে পারে প্রভু। প্রভু আজ প্রার্থনা করে এই 15ই আগস্ট প্রভু স্বাধীনতার পবিত্র দিবসে এই আরএলজি সোদপুর যেন একটা স্বাধীন প্রিয় হতে পারে প্রভু।
এই ঘরে যারা আসবে তারা স্বাধীনতা লাভ করবে। হ্যাঁ, শুধু আত্মিক স্বাধীনতা প্রভু। ও প্রভু, যখন আমাদের জীবনে আত্মিক স্বাধীনতা আসে প্রভু, আমরা সমস্ত কিছু পরিপূর্ণতা পাই প্রভু। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো এই চার্চে প্রভু, এই চার্চের পালককে। ও প্রভু, এই চার্চে প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাই বোনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু, এই চার্চকে নিকটবর্তী দিনে তোমার মহিমার জন্য ব্যবহার করো প্রভু। ও প্রভু, ধন্যবাদ দিই আমাদের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট পালকের জন্য প্রভু। ও প্রভু, ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি এই চার্চকে নতুন নতুন আত্মা জয় করার জন্য লোক তুমি প্রেরণ করছো প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু, তোমার মহিমা, তোমার গৌরব, তোমার জয় জয়কার করে যা তোমার প্রাপ্য যিশু। প্রভু যিশু, তোমার মধুর ন্যায় প্রার্থনা চাই, শোনো এবং সর্বরাজ্যে গ্রহণ করো। সকলে মিলে বলি আমেন। Father, I thank God for this offering time. Bless this offering, O God. Bless the treasures from where it has been given, O God. To हजार गुना आशीष दे प्रभु. Let these who receive the 100-fold blessings back in their lives. In Jesus' name, Amen. अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।